I want to share two things with you this morning. और आज की सुबह मैं आप सबके साथ दो बातें बांटना चाहता हूँ। They are the first two promises in the New Testament. नए नियम की ये पहले दो प्रतिज्ञाएं या वायदे हैं। Moses brought the old covenant मूसा जो था उसने पुरानी वाचा को लाया to Israel. इसराइल के लिए। Jesus, through the Holy Spirit, established a new covenant with man on the day of Pentecost. यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के द्वारा पिंतीकोस्त के दिन मनुष्य के साथ एक नई वाचा की स्थापना की। And many have not entered into that new covenant. और कई है जो उस नई वाचा में प्रवेश नहीं कर पाए हैं या उन्होंने नहीं प्रवेश किया है। I'm 85 years old now. मैं 85 वर्ष का हूँ। 66 years ago, when I was 19, I received Christ as my Savior. 66 वर्षों पहले जब मैं 19 वर्ष का था, मैंने मसीह को अपने उद्धारकर्ता के तौर पर स्वीकार किया। And 6 years after that, 60 years ago, और उसके 6 साल बाद मतलब आज से 60 वर्षों पहले the Lord called me to quit my job and serve Him full time. प्रभु ने मुझे बुलाया कि मैं अपनी नौकरी छोड़कर पूर्णकालीन उसकी सेवा करूं। And that's what I've been doing all these nearly 60 years. और अब लगभग इन 60 वर्षों में मैं यही कर रहा हूं। About 50 of those years or more have been in India. और उसमें से 50 से ज़्यादा वर्ष मैंने भारत में सेवा की है। And I've been tremendously encouraged to see what the Lord has done. और मैं बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित हो गया हूँ ये देखने के लिए कि प्रभु ने क्या किया All the है। churches He's planted in many countries through इन सारे कलीसियाओं में जो उसने कई देशों में उसकी कई कलीसियाओं का निर्माण किया है years. इन सब वर्षों में। But more than the joy of seeing people saved, there's something more that the Lord showed me which changed my life and changed the lives of many people with whom I've shared His word. पर लोगों का उद्धार होते हुए देखना इसके आनंद से भी कुछ बढ़कर है। कुछ और है जो प्रभु ने मुझे दिखाया जिसने मेरे जीवन को बदल दिया और कई लोगों के जीवन को बदला जिनके साथ मैंने इस वचन को बांटा। That's based on the two promises, the first two promises in the New Testament. और ये उन दो वायदों पर आधारित है। नए नियम के जो पहले दो वायदे हैं, पहली दो प्रतिज्ञाएं हैं, उन पर ही आधारित है। I'm sure all of you have at least read the Gospel of Matthew, अब मैं निश्चित हूँ कि आप सबों ने कम से कम मत्ती रचित सुसमाचार तो पढ़ा ही होगा, first book of the New Testament. जो नए नियम की पहली पुस्तक है। Do you all know the first two promises in the New Testament? क्या आप सब जानते हो क्या कि नए नियम के पहले दो वायदे क्या है? Well, let me share it with you. मैं आपके साथ आज साझा करना चाहता हूँ। The very first promise सबसे पहला वायदा in the New Testament नए नियम में is in Matthew chapter 1. वो मत्ती रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में है। It says there in verse 21, 21 वचन में वो कहता है, in the middle of that verse, उस वचन के बीचों बीच Jesus will save His people from their sins. हिंदी में आखिरी भाग है, क्योंकि यीशु अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। Now, most Christians know that Jesus will save them from hell. अब अधिकतर मसीही ये जानते हैं कि यीशु उन्हें नरक से बचाएगा। But to be saved from hell is very different from being saved from our sins. पर नरक से उद्धार पाना या नरक से बचाया जाना ये बहुत अलग है कि हम अपने पापों का उद्धार पाए या पापों से उद्धार पाए या पापों से बचाया जाए। Salvation from hell is in the future. नरक से जो हमारा उद्धार है या बचाया जाना वो तो भविष्य में है। Salvation from sin is now. और पाप से जो उद्धार है वो अब है, आज के लिए है। Excuse me. And the devil always tells us what's going to happen in the future. और शैतान हमेशा हमें वही बताता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, so that we don't concentrate on what the Lord wants to do in us now. क्योंकि वो हमें ये इसलिए बताता है ताकि हम उस बात पर
ध्यान न दे जो प्रभु चाहता है कि हम अब करें, इस समय करें। So think about this promise. There's a lot of difference between saying Jesus will forgive your sin and he will save you from your sins. अब इस वायदे के बारे में सोच कर देखिए बहुत ज़्यादा अंतर है ये कहने में कि यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा करेगा और ये कहने में कि यीशु मसीह आपके पापों से आपका उद्धार करेगा। The second promise in the New Testament is in Matthew 3 and verse 11. नए नियम का जो दूसरा वायदा है वो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 11वें वचन में है। Jesus will baptize you in the Holy Spirit and fire. यीशु आपको पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। Isn't it interesting that the Holy Spirit has put these two as the first promises in the New Testament? क्या यह बहुत दिलचस्प बात नहीं है कि पवित्र आत्मा ने इन 2 प्रतिज्ञाओं को नए नियम के पहले 2 प्रतिज्ञाओं के स्वरूप में रखा है? Moses came with an old covenant and Jesus came with a new covenant. मूसा एक पुरानी वाचा लेकर आया और यीशु एक नई वाचा लेकर आया। And in the new covenant, it's not forgiveness of sins and going to heaven. और नई वाचा में पापों की क्षमा और केवल स्वर्ग जाना ये नहीं है, Which is what most Christians think of as the gospel. अब अधिकतर मसीह इन्हीं 2 बातों को सुसमाचार मान लेते हैं या सुसमाचार कहकर विश्वास करते हैं। That's a tremendous deception that the devil has put upon Christendom. अब ये बहुत बड़ा धोखा है जो शैतान ने मसीह जगत में फैलाया है, To think that Jesus came just to forgive your sin and take you to heaven finally. ये सोचने के लिए कि यीशु मसीह केवल आपके पापों की क्षमा करने आया और अंत में आपको स्वर्ग ले जाने के लिए आया। No, नहीं, it's because people have been blinded by the devil to these two promises. अब कारण ये है कि क्योंकि लोगों को शैतान ने अंधा कर दिया है, इन 2 वायदों को वो न देख पाए, इस कदर लोगों को उसने अंधा किया है। That Christians have such a bad testimony in the world today. यही कारण है क्यों आज मसीहों का संसार में एक बहुत बुरी उनकी गवाही है, That Christian families have such a bad testimony. कि मसीही परिवारों की एक बहुत बुरी गवाही है। And dear brothers and sisters, some और मेरे प्रिय भाई और of बहनों, us God speaks to so that we can make it different in our homes and in our lives. और हम में से कुछ लोगों से परमेश्वर बात करता है ताकि हम एक बदलाव ला सके, हम एक अंतर ला सके हमारे घरों में, हमारे जीवनों में, And put the devil to shame. जिससे कि हम शैतान को शर्मिंदा कर पाए। So please take these promises very seriously. What और is इसलिए कृपया इन 2 वायदों को, इन 2 प्रतिज्ञाओं को बड़े गंभीरता से the लीजिए। difference between being forgiven of our sins and being saved from our sins? अब क्या अंतर है कि हमारे पापों की क्षमा पाना और हमारे पापों से उद्धार प्राप्त करना, इन दोनों में क्या अंतर है? I can be forgiven for getting angry. गुस्सा होने के लिए मैं क्षमा प्राप्त कर सकता हूँ। Ask the Lord, please forgive me, Lord. I got angry. मैं प्रभु से कह सकता हूँ, प्रभु कृपया मुझे क्षमा कर, मैं गुस्सा हो गया। He'll forgive you. वो आपको क्षमा करेगा। And many husbands and wives get angry regularly with each और कई जो पति पत्नी हैं वो नियमित तौर पर निरंतर एक दूसरे से क्रोधित होते रहते हैं, गुस्सा होते रहते हैं, other and never think of being saved from anger. और वे कभी इस बारे में नहीं सोचते कि उन्हें गुस्से से छुड़ाया जाना है या गुस्से से उद्धार पाना है, But really being forgiven of their anger. बल्कि वे केवल यही सोचते हैं कि उन्हें अपने गुस्से से क्षमा प्राप्त करनी है। We receive from God what we ask for. हम परमेश्वर से वही प्राप्त करते हैं जो हम उससे मांगते हैं। Nothing we can receive from God if we don't believe. हम परमेश्वर से ऐसा कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते अगर हम उसके लिए विश्वास ना रखें। According to your faith, be it unto you is a तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, principle in all the Christian life. ये एक ऐसा सिद्धांत है जो संपूर्ण मसीही जीवन पर लागू होता है। God speaks, परमेश्वर बात करता है, but if I don't believe it, it doesn't work. पर अगर मैं उस पर विश्वास ना करूं तो ये काम नहीं करेगा। Even forgiveness of sins. यहाँ तक कि पापों की क्षमा भी। Christ died on the cross 2000 years ago nearly, मसीह लगभग 2000 वर्षों पहले क्रूस पर मरा, but many who don't receive him are not forgiven. पर कई है जो उसे स्वीकार नहीं करते और उनकी क्षमा नहीं होती। God sent the Holy Spirit nearly 2000 years ago. परमेश्वर ने लगभग 2000 वर्षों पहले पवित्र आत्मा को भेजा,
But multitudes of Christians have not been filled with the Holy Spirit. पर बड़ी भीड़ है मसीहों की, बड़े तादाद में मसीह है जो पवित्र आत्मा से भरे नहीं है, Because it is according to our faith that we have. क्योंकि हमारे विश्वास के अनुसार ही हमें मिलता है. You know the simple principle that we read in Ephesians 2:8, by grace are you saved through faith. हम उस साधारण से सिद्धांत को जानते हैं जो इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय के 8वें वचन में पाया जाता है, जहां लिखा है कि अनुग्रह से और विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है. Grace, faith, salvation. और वहां अनुग्रह, विश्वास और उद्धार, ये तीनों शब्द आते हैं. By grace, through faith, have you been saved. विश्वास के द्वारा, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है. And that not of works. और फिर वो कहता है ये तुम्हारी ओर से या तुम्हारे कामों से नहीं. So I see this like grace is God's hand reaching down from heaven. और मैं सत्य को इस प्रकार से देखता हूँ कि अनुग्रह का मतलब परमेश्वर का हाथ स्वर्ग से बढ़कर हमारी ओर आता है. With every spiritual blessing in Christ. और उस परमेश्वर के हाथ में हर वो आत्मिक आशीष है जो मसीह में पाई जाती है. Faith is my hand reaching up and saying thank you Lord and taking it. और विश्वास ये मेरा हाथ है जो ऊपर की ओर जाता है और कहता है धन्यवाद प्रभु, और उसे प्राप्त करता है. If my faith does not reach up and take that, अगर मेरा विश्वास आगे बढ़कर उसे नहीं ले लेता तो God's hand is just stretched out and I फिर परमेश्वर का हाथ तो आगे बढ़ाया हुआ है, पर फिर भी remain empty. मैं खाली रहूंगा. And how much I receive और मैं कितना प्राप्त करता हूँ depends on how much I have faith for. ये इस पर निर्भर होता है कि मेरे अंदर कितना विश्वास है. Because the other principle in scripture is according to your faith be it unto you. क्योंकि बाइबल का दूसरा सिद्धांत यह है कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हें प्राप्त हो. Jesus often said that. यीशु ने कई बार इसे कहा. So it's not according to how much God wants to give us. और ये ध्यान रखिए कि ये इसके अनुसार नहीं है कि परमेश्वर हमें कितना देना चाहता है. God may want to give us a lot, but परमेश्वर शायद हमें बहुत कुछ देना चाहता है, I'll receive only according to the measure of my faith. पर मैं केवल अपने विश्वास के जो मेरा विश्वास की मात्रा है उसी के अनुसार मैं प्राप्त करूंगा. So what is the difference between being forgiven of our sins and being saved from our sins? अब क्या अंतर है कि हमारे पापों की क्षमा पाना और हमारे पापों से उद्धार पाना, इन दोनों में क्या अंतर है? I told you the first promise is Matthew 1:21. मैंने आपको बताया कि पहला वायदा मत्ती 1:21 में है. He will save his people from their sins. वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा. And when you read the scriptures, I want to encourage you to pray every time, Lord. और जब आप बाइबल पढ़ते हो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आप प्रतिदिन हर समय प्रार्थना कीजिए, प्रभु Give me revelation on your word. मुझे तेरे वचन पर प्रकाशन दे प्रभु. Not just intellectual understanding. There are केवल दिमागी तौर पर मुझे समझ नहीं चाहिए प्रभु. multitudes of people who go to Bible schools and intellectually study the Bible and अब बहुत बड़ी भीड़ है, बहुत बड़े तादाद में लोग बाइबल स्कूल जाते हैं और केवल दिमागी तौर पर, बौद्धिक तौर पर वे बाइबल की पढ़ाई करते हैं. study the Greek and the Hebrew and all those languages, वे यूनानी भाषा पढ़ते हैं, इब्रानी भाषा पढ़ते हैं, इन सब भाषाओं को वे पढ़ते हैं, but who don't have revelation. पर उनके पास प्रकाशन नहीं है. It's revelation from heaven that changes our life. You क्योंकि स्वर्ग से प्रकाशन ही है जो हमारे जीवन को बदलता है. remember what the Lord told Peter क्या आपको याद है कि प्रभु ने पतरस को क्या कहा? when Peter said, "You are the Christ, the Son of the living God." Other people say they don't know who you are. Some say you're Jeremiah, some say you're Elijah. जब पतरस ने प्रभु से कहा था कि प्रभु तू मसीह है, जीवित परमेश्वर का तू पुत्र है, बाकी लोग नहीं जानते प्रभु तू कौन है. कोई कहता है तू यिर्मयाह है, कोई कहता है तू एलिया है. But Peter said, "I know you're the Christ, the Son of the living God." पर पतरस ने कहा प्रभु मैं जानता हूँ तू मसीह है, जीवित परमेश्वर का तू संतान का पुत्र है. And Jesus said to Peter, और तब यीशु ने पतरस से कहा, "Blessed are you, Simon, because flesh and blood did not reveal this to you." और यीशु ने कहा धन्य है हे शिमोन तू, क्योंकि लहू और मांस ने तुझे ये प्रकट नहीं किया. In other words, your human cleverness did not reveal this to you. दूसरे शब्दों में तेरे मानवीय बुद्धि ने, मानवीय चतुरता ने तुझ पर इसे प्रकट नहीं किया है, But my Father from heaven gave you a revelation. पर मेरे स्वर्गीय पिता ने तुझे एक प्रकाशन दिया है. Revelation is the great word in the New Testament. नए नियम का अद्भुत और महान शब्द है प्रकाशन. Not understanding, केवल समझ नहीं,
We read about understanding in the book of Proverbs. और नीति वचन की पुस्तक में हम समझ के बारे में पढ़ते हैं। Yes, understanding is important. हाँ, समझना जरूरी है, समझ महत्वपूर्ण है। That's what the scribes had. पर ये वो था जो शास्त्रियों के पास They था। studied and studied and studied the Old Testament, वे पुराने नियम का अध्ययन करते थे, उसे पढ़ते and they थे, had a lot of understanding, but they still crucified Jesus Christ. और उनके पास बहुत सी समझ तो थी, पर उसके बावजूद उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। But revelation is different. पर प्रकाशन बिल्कुल अलग है। Peter was not a scholar. पतरस कोई विद्वान नहीं था। He could not have a Bible competition with those scribes. They would have beaten him outright. उन शास्त्रियों के साथ बाइबल के ज्ञान की कोई प्रतियोगिता पतरस कर ही नहीं सकता था, क्योंकि वे शास्त्री उसे ऐसे ही हरा देते थे। But Peter got revelation, पर पतरस को प्रकाशन मिला, and he saw things which those scribes did not see. और पतरस ने उन बातों को देखा जो उन शास्त्रियों ने भी नहीं देखी। And that's what we need. और यही आज हमारी जरूरत है। Paul prayed for the Ephesian Christians पौलुस ने इफिसियों के मसीहों के लिए प्रार्थना की, in Ephesians 1 saying, I pray that God will give you the spirit of revelation. और इफिसियों उसके पहले अध्याय में पौलुस ये प्रार्थना करता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर तुम्हें प्रकाशन की आत्मा को दे। And that's what I pray for myself and for all of you, and for wherever I preach, I say, Lord, और यही प्रार्थना मैं अपने आप के लिए, आप सबके लिए, और हर जगह जहां मैं प्रचार करता हूं मैं यही कहता हूं। they can understand my words. It मैं कहता हूं प्रभु वे मेरे शब्दों को समझ पाते goes हैं, from my head, my brain to their brain, क्योंकि मेरे जो शब्द है वो मेरे दिमाग से उनके दिमाग में, मेरे सिर से उनके सिर में जाएंगे, and they can understand it. And और वे मेरे शब्दों को समझ they पाएंगे। think they've got it. They've not got it. और फिर उन्हें लगेगा कि हाँ वे समझ गए, पर वे नहीं समझे। प्रभु If the Holy Spirit gives them revelation in their heart, it'll change their life. अगर पवित्र आत्मा उन्हें इस बारे में उनके हृदय में प्रकाशन दे तो फिर वो उनके जीवन को बदल देगा। Otherwise, they'll just get some new thoughts अगर नहीं तो उन्हें मेरे संदेश से केवल कुछ नए विचार मिलेंगे, and say, oh, I learned something today. और फिर वो कहेंगे अरे आज मैं कुछ नया सीखा। It's like going to school and learning spelling or multiplication. ये बिल्कुल ऐसा है कि आप स्कूल जाते हो और शब्दों को कैसे लिखते हैं, स्पेलिंग सीखते हो या गुणाकार करना सीखते हो, But revelation is different. It पर प्रकाशन बिल्कुल अलग है। changes our life. वो हमारे जीवन को बदल देता है। And when you read the Bible, I want you to pray that God will give you revelation, not just understanding. और इसलिए जब भी आप बाइबल पढ़ो, मैं चाहता हूँ कि आप ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको प्रकाशन दे, ना केवल समझ दे। There are two ways I can read the Bible. One is just with my mind. दो तरीके हैं जिससे मैं बाइबल को पढ़ सकता हूँ। पहला तरीका ये है कि मैं केवल अपने दिमाग का इस्तेमाल करूँ, And the other is to pray, open my eyes, Lord, that I may see wondrous things out of your और word. दूसरा ये है कि मैं प्रार्थना करूँ, प्रभु मेरी आंखें खोल ताकि तेरे नियम से, तेरी व्यवस्था से मैं अद्भुत चीजों को देख पाऊँ, तेरे वचन से अद्भुत चीजों को मैं देख पाऊँ। And that's how I pray even today, even though और आज भी मैं इसी प्रकार से प्रार्थना करता हूँ, इस समय भी मैं ऐसी ही प्रार्थना करता I've हूँ। been studying the Bible every day for 66 years. लगभग 66 वर्षों से मैं प्रतिदिन बाइबल का अध्ययन कर रहा हूँ, प्रतिदिन Almost. लगभग, And I'm constantly getting revelation. और निरंतर मुझे प्रकाशन मिलता है। Now, even today, when I was preparing for this message, यहाँ तक कि आज भी जब मैं संदेश के लिए तैयारी कर रहा था, I was reading Matthew 1:21, मैं मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 21 वचन पढ़ रहा था, and it says there, Mary will bear a son, और वहां लिखा है कि मरियम वो पुत्र जनेगी and you will call his name Jesus, और तू उसका नाम यीशु रखना, and he will save his people from their sins. And I said, और वो उस अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। Lord, give me some revelation, और मैंने कहा प्रभु मुझे कृपया कुछ प्रकाशन दे, something I haven't seen before in this verse. ऐसे कोई बात जो मैंने आज तक इस वचन में नहीं देखी है। I mean, I've read this verse for 66 years, मैंने इसी वचन को 66 वर्षों से पढ़ा है, and the Lord showed me something in that verse today, और प्रभु ने मुझे उस वचन से आज कुछ दिखाया, and that was और वो ये था, just like it says in the first part of the verse, बिल्कुल जैसे उस वचन के पहले भाग में लिखा है that Mary will, W-I-L-L, will bear a son. कि मरियम वो पुत्र जनेगी, निश्चित तौर पर वो पुत्र जनेगी। The second part of that verse, Jesus will
save you from your sin. उतना ही सुनिश्चित है दूसरा भाग उस वचन का जो कहता है यीशु अपने लोगों का या यीशु तुम्हारा पापों से उद्धार जरूर करेगा। It's as certain as the other. ये उतना ही निश्चित है जितना पहला भाग है। Did Mary bear a son? क्या मरियम ने पुत्र जना क्या? Yes. हाँ। The promise was she will, and she did bear a son. और वायदा ये था कि मरियम पुत्र जनेगी और उसने पुत्र जरूर जना। Now the second part of that verse, he will save you from your sins. Can he अब उस वचन का दूसरा भाग क्या है कि वो तुम्हें अपने पापों से उद्धार करेगा। do it? क्या आप ये कर सकते हो क्या? Yes, he'll do it. क्या यीशु ये कर सकता है क्या? हाँ, वो ये करेगा। But पर it wasn't automatic. ये अपने आप से नहीं हुआ। When the angel came to Mary जब वो स्वर्गदूत मरियम के पास आया, and told her, you're going to bear a son. जब उसने मरियम से कहा कि तू पुत्र जनेगी, You know, a virgin bearing a child would be the most scandalous thing in Nazareth. क्या आप जानते हो एक कुंवारी को अगर पुत्र होता है या संतान होती है तो नासरत में होने वाली बहुत ही बदनामी लाने वाली ये चीज होती थी। And Mary knew as a young girl और मरियम जो एक जवान लड़की थी वो इस बात को जानती थी what it would cost her, कि इस घटना से उसे क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। her reputation उसका जो पूरा उसकी इज्जत जो है या उसका जो नाम है वो चला as जाएगा। a pure girl would go. उसका जो एक नाम होगा कि वो एक शुद्ध लड़की है वो उसका पूरा नाम खराब हो जाएगा। The people in Nazareth would not know that an angel came and told her and the Holy Spirit came upon her and produced that baby. Nobody would know that. अब नासरत के लोग ये नहीं जानेंगे कि कोई स्वर्गदूत आया था और उस स्वर्गदूत ने उसे बताया था और पवित्र आत्मा उस पर आया और पवित्र आत्मा ने उस बच्चे को उत्पन्न किया। कोई व्यक्ति इस बात को नहीं जानने वाला Such था, a thing has never happened in the history of man. क्योंकि मनुष्य के इतिहास में ऐसी बात कभी हुई ही नहीं है। Everybody would presume this young 18-year-old girl was unfaithful. हर कोई व्यक्ति यही मान के चलता कि ये जवान 18 साल की लड़की निश्चित तौर पर विश्वास योग्य नहीं रही। She's engaged to Joseph and उसकी सगाई हो चुकी है यूसुफ she से, was unfaithful. पर वो यूसुफ के प्रति अविश्वास योग्य हुई। And she's become pregnant also. इसी वजह से वो अभी से गर्भवती हो चुकी है। And Mary knew that. और मरियम ये जानती थी। And the angel came and said to Mary, और स्वर्गदूत ने आकर मरियम से ये you कहा, read this in Luke chapter 1, आप इसे लूका उसके पहले अध्याय में पढ़ सकते हो। the Holy Spirit will come upon you, verse 35. और लूका 1:35 में उस स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा And the holy child born of you will be called the Son of God. और वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। And Mary said और मरियम ने उसे उत्तर दिया immediately, तुरंत। she didn't say, Lord, protect my name will be scandalized. मरियम ने ये नहीं कहा प्रभु मेरे नाम का क्या, मेरे नाम का तो बचाव कर, मेरे नाम की बदनामी होगी प्रभु। He said in Luke 1:38, मरियम ने लूका 1:38 में कहा, behold the handmaid of the Lord. वो कहती है देख मैं प्रभु की दासी हूँ। That means I'm your servant, your इसका मतलब वो कह रही है कि मैं तेरी दासी, तेरी सेविका हूँ, bond slave. मैं तेरी दासी हूँ। May it be done to me according to your word. That's what मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। she said. उसने यही कहा। First she said, how can this be? सबसे पहले उसने ये प्रश्न किया कि ये कैसे हो सकता है। Verse 34, I'm a 34 वचन में वो कहती है ये कैसे होगा, virgin. मैं तो कुंवारी हूँ। And the angel said, the Holy Spirit will come upon you और स्वर्गदूत ने कहा पवित्र आत्मा तुम पर आएगा and you'll receive power. और तुम सामर्थ प्राप्त करोगे। And supernaturally, this holy child, the Son of God, the body will be formed inside your womb. और बिल्कुल अलौकिक तौर पर ये पवित्र संतान जो परमेश्वर का पुत्र है वो उसका शरीर तुम्हारे गर्भ में तैयार होगा। Now, I want to apply that to overcoming sin. अब मैं इसी को पाप पर विजय प्राप्त करने पर लागू करना चाहता हूँ। What did we say? हमने क्या देखा? See in Matthew 1:21. हमने मत्ती 1:21 में क्या देखा? Mary will bear a son, मरियम एक पुत्र जनेगी, definite. निश्चित तौर पर। Jesus will save you from your sin. और यीशु या परमेश्वर निश्चित तौर पर तुम्हें अपने पापों से उद्धार करेगा या बचाएगा। Put those two together. इन दोनों चीजों को एक साथ रखिए। Mary will bear a son. मरियम एक पुत्र जनेगी। Did she bear a son? क्या उसने पुत्र जना क्या? Yes, but not without her cooperation. पर उसके सहयोग के बिना नहीं।
If she had said to the Lord, अगर मरियम प्रभु से ये कहती, Lord, that's going to scandalize me. I don't want that. प्रभु इससे तो मेरे नाम की बहुत बदनामी होगी, मैं ये नहीं चाहती प्रभु, Choose somebody else. प्रभु कृपया किसी और को जाकर चुन। Do you think God would have forced Mary to give birth to Jesus? No. God क्या आपको लगता है क्या परमेश्वर मरियम पर जोर जबरदस्ती करता कि वो यीशु को जन्म दे? नहीं, never forces anybody for anything. He doesn't even force people to go to heaven. परमेश्वर कभी भी किसी भी व्यक्ति पर जोर जबरदस्ती नहीं करता, यहाँ तक कि वो किसी भी व्यक्ति को स्वर्ग जाने के लिए भी जोर जबरदस्ती नहीं करता। He doesn't force a person to overcome sin. He doesn't वो किसी व्यक्ति पर जोर जबरदस्ती नहीं करता कि वे पाप पर विजय प्राप्त करे। force a person to do anything. वो किसी भी व्यक्ति पर किसी भी चीज की जोर जबरदस्ती नहीं करता। The one thing God respects in all human beings is free will. सब मनुष्यों में एक चीज जिसका आदर परमेश्वर करता है वो उनकी स्वतंत्र इच्छा है। It's because God gives man free will, and even believers who are born again, He gives them free will. That's why believers commit so many sins. और क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा देता है, यहाँ तक कि जिन विश्वासियों का नया जन्म हो चुका है उन्हें भी परमेश्वर स्वतंत्र इच्छा देता है। इसी वजह से विश्वासी कई पाप करते हैं, Because they have free will, क्योंकि उनके पास स्वतंत्र इच्छा है and they don't surrender their will to Christ. और वे अपनी इच्छा को मसीह के प्रति समर्पित नहीं करते। So God would never have forced Mary to produce the baby Jesus through her womb if she had not submitted and और इसलिए परमेश्वर कभी भी मरियम पर जोर जबरदस्ती नहीं करता कि उसके गर्भ में यीशु का जन्म हो या यीशु का शरीर तैयार हो, अगर मरियम इस बात से राजी नहीं होती तो, Lord, I और अगर वो समर्पित होकर ये नहीं कहती तो, submit to you. प्रभु मैं तेरे प्रति समर्पित हो जाती हूँ। And it's exactly the same with the second thing here. अब बिल्कुल इस दूसरी चीज जो यहाँ लिखी है उस दूसरी चीज के साथ भी यही बात लागू होती है। He will save you from your sin, वो आपके पापों से आपका उद्धार करेगा, but it won't be automatic. पर वो अपने आप से नहीं होगा। You have to say, Lord, I submit to you आपको ये कहना पड़ेगा, प्रभु मैं आपके प्रति समर्पित होता हूँ, whatever the price may be. चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों ना हो। Mary had to pay a tremendous price, scandalized throughout the town of Nazareth. मरियम को एक भारी कीमत चुकानी पड़ी, पूरे नासरत के नगर में उसका नाम बदनाम हो चुका था, She accepted it. पर उसने उस कीमत को स्वीकार किया। Everybody will misunderstand you when you हर कोई व्यक्ति आपका शायद गलत समझेगा, आपके साथ गलत फहमी रखेगा, become pregnant as a young unmarried girl. क्योंकि अगर आप भी एक जवान अविवाहित लड़की हो, अगर आप गर्भवती होते हो तो हर कोई आपको गलत समझेगा। Accepted. Think of this, how it would be. I mean, any young girl here will know. अब आप खुद सोचकर देखिए ये कैसे होगा। अगर यहाँ कोई भी आप में से कोई एक जवान लड़की हो तो आप जानोगे How her name will be scandalized if she becomes pregnant before she gets married. कैसे उसका नाम खराब हो जाएगा, बदनाम हो जाएगा, अगर उसके विवाह से पहले वो गर्भवती हो जाती है तो। Think of that. Sometimes इसके बारे में सोचकर देखिए। we don't think what Mary had to go through. कभी कभी हम सोचते ही नहीं कि मरियम को किस बात से गुजरना पड़ा। And when we see that she submitted to the Lord, what a tremendous submission that was. और जब हम देखते हैं किस प्रकार से वो प्रभु के प्रति समर्पित हो गई, क्या ही अद्भुत समर्पण था उसका, And God honored it. और परमेश्वर ने उसका आदर किया। So what I want to say is, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, she will bear a son. वो एक पुत्र जनेगी, Matthew 1:21. मत्ती 1:21, But it could not be without her permission. पर उसकी अनुमति के बिना ये नहीं हो सकता था। God never does anything without cooperation from the human side. परमेश्वर कभी भी कोई भी चीज नहीं करता जब तक मनुष्य की ओर से भी उसको सहयोग नहीं मिलता। The second part, He will save you from your sins. उसी वचन का दूसरा भाग, वो तुम्हें तुम्हारे पापों से उद्धार करेगा। Why hasn't it happened so far? अब ये अब तक क्यों नहीं हुआ है? If Mary had not submitted, she would not have given birth to Jesus. अगर मरियम समर्पित नहीं होती तो वो यीशु को जन्म नहीं देती। And He will save you from your sins. If it has not happened so far, और जब ये सत्य लिखा है कि वो तुम्हें अपने पापों से छुड़ाएगा या अपने पापों से उद्धार करेगा, अगर ये अब तक नहीं हुआ है तो dear brother, sister, मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, it's not because of any reluctance on God's part, ये इसलिए नहीं कि परमेश्वर की ओर से कोई हिचकिचाहट है, because you have not submitted like Mary, saying, Lord, whatever the price, I want that to be true in my life. कारण यही है कि आप मरियम की तरह आपने समर्पण नहीं किया है। आपने ये नहीं कहा है कि प्रभु मेरे जीवन में कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, मैं चाहता हूं कि ये मेरे जीवन में सच हो जाए, वास्तविक हो जाए।
just like the first part of Matthew 1:21 बिल्कुल जैसे मत्ती 1:21 का जो पहला भाग था was fulfilled in the life of Mary. वो मरियम के जीवन में जैसा पूरा हुआ, I want the second part of it to be fulfilled in my life. प्रभु मैं चाहता हूँ उस वचन का दूसरा भाग मेरे जीवन में पूरा हो जाए। Whatever the price. प्रभु कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। You know, very often I ask people, कई बार मैं लोगों से ये प्रश्न करता हूँ, is Jesus your savior? क्या यीशु मसीह आपका उद्धार करता है क्या? They say yes. वे कहते हैं हाँ। What has he saved you from? उसने आपका किस चीज से उद्धार किया है? Has he saved you from getting angry? क्या उसने आपका गुस्सा होने से उद्धार किया है क्या? Do you get angry with your wife क्या आप अपने पत्नी से गुस्सा होते हो क्या, or your husband? या अपने पति से? No, that hasn't happened. आप कहते हो नहीं नहीं ये तो नहीं हुआ। Then what do you do when you get angry? Well, I ask the Lord to forgive me and he forgives me. फिर मैं पूछता हूँ कि जब आप गुस्सा होते हो तब क्या करते हो? फिर वो कहता है कि मैं प्रभु से कहता हूँ कि प्रभु मुझे क्षमा कर, और वो मुझे क्षमा करता है। What about when you men lust with your eyes? फिर पुरुषों आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपका क्या जब आप किसी स्त्री पर कुदृष्टि करते हो, लालसा की नजरों से देखते हो? Has he saved you from that? क्या यीशु ने आपको उससे छुड़ाया है क्या, उससे उद्धार किया है क्या? You know, why do I mention these two sins? अब क्यों मैं इन दो पापों का जिक्र कर रहा हूँ? Anger and lusting with the eyes. गुस्सा करना और आंखों की लालसा या कुदृष्टि से किसी स्त्री को देखना। I preached about that for the last 50 years, perhaps more than any preacher I have heard. और शायद पिछले 50 वर्षों से मैंने इन दो पापों के बारे में ज्यादा प्रचार किया है शायद किसी भी अन्य प्रचारक से जिसे मैंने आज तक सुना है। You tell me if you've heard any preacher preach about against anger and sexual lust as much as I have. आप मुझे बताइए कहीं आपने किसी और प्रचारक को सुना है क्या कि जो गुस्सा और यौन लालसा के बारे में मेरे इतना प्रचार करता हो? Why do I mention these two? अब क्यों मैं इन दो पापों का जिक्र करता हूँ? Because in the Sermon on the Mount, क्योंकि पहाड़ी उपदेश में, Matthew 5, 6, and 7, पहाड़ी उपदेश जो मत्ती 5, 6, 7 में पाया जाता है, there are many sins listed in the Sermon on the Mount. For example, पहाड़ी उपदेश में कई पापों की सूची दी गई है। if you are not pure in heart, that's a sin. उदाहरण के तौर पर अगर आप अपने हृदय में शुद्ध नहीं हो तो ये एक पाप If you है। don't love your enemies, that's a sin. अगर आप अपने शत्रुओं से प्रेम नहीं करते वो एक पाप है। If you don't speak the truth always, that's a sin. अगर आप निरंतर हमेशा सच नहीं कहते वो एक पाप है। Many, many things like that. ऐसे कई कई बातें वहां लिखी है। But among all the sins, for example, if you pray and you tell other people about it, that's a sin. उदाहरण के तौर पर अगर आप प्रार्थना करते हो और फिर दूसरों को जाकर बताते हो कि मैंने प्रार्थना की, वो भी एक पाप है, You're supposed to be able to pray in secret. क्योंकि हमें गुप्त में प्रार्थना करनी चाहिए। But among all the sins, and there are many, many of them, if you read Matthew 5, 6, and 7, पर इन सब पापों में से, और मत्ती 5, 6 और 7 में कई कई पापों का जिक्र किया there है। are only two sins in the entire Sermon on the Mount that Jesus said will take you to hell. और केवल दो ही पाप है, संपूर्ण पहाड़ी उपदेश में केवल दो ही पाप है जिनके विषय में यीशु ने कहा कि ये दो पाप आपको नरक ले जाएंगे। You know what they are? क्या आप जानते हो ये दो पाप क्या है? Anger and lusting after women. गुस्सा करना और स्त्रियों के प्रति लालसा करना। Matthew 5:22. If you continue in anger, you go to hell. मत्ती 5:22, अगर आप गुस्से में बने रहते हो तो आप नरक जाओगे। And Matthew 5 and 29. If you lust after a woman, you don't pluck out your right eye or left eye, you'll go to hell. और अगर आप स्त्रियों पर कुदृष्टि करते हो, लालसा से भरे देखते हो और अपने दाहिने आंख को अपने दाहिने हाथ को निकाल कर फेंक नहीं देते तो तुम नरक में डाले जाओगे। Only two sins. That's why I have spoken against these two more than anything else. केवल ये दो पाप, और इसी वजह से मैंने इन दो पापों के बारे में दूसरे किसी भी अन्य पापों से ज्यादा प्रचार किया है। And I find that many Christians take these two sins very lightly. और मैं देखता हूँ कि कई मसीह इन दो पापों को बहुत ही हल्के में लेते हैं। There are Christians who take telling lies seriously. They don't tell lies. ऐसे भी मसीह है जो झूठ बोलने को बड़े गंभीरता से लेते हैं, वे झूठ नहीं बोलते। They don't cheat on their taxes. वे अपने कर देने में सरकार को कोई धोखा नहीं देते। They try to avoid obvious sins. वे जो मोटे मोटे या बड़े बड़े पाप है उससे बचने की कोशिश करते हैं। But when it comes to anger, at home especially, और जब बात आती है गुस्से की, विशेषकर हमारे घर में जब गुस्सा करने की, and in our place of work perhaps, और शायद हमारे काम की जगह भी, and lusting with the eyes, I find that many Christians haven't taken it seriously. और जब बात आती है आंखों की लालसा के बारे में, तो मैं देखता हूं कि अधिकतर मसीहों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया है। I was born again 66 years ago and I did not take that seriously
for 16 years after being born again. मेरा नया जन्म 66 वर्षों पहले हुआ था और मेरे नए जन्म के बाद अगले 16 वर्षों तक मैंने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। I would always confess it, मैं हमेशा इसे मान लेता था, प्रभु के सामने जाकर मेरा पाप कबूल करता ask था the Lord to forgive me. और कहता था प्रभु तू मुझे क्षमा कर। I never fell into adultery मैं कभी व्यभिचार में नहीं पड़ा, outside. बाहर से मैंने कोई व्यभिचार नहीं किया। I never stole a bank or cheated on my taxes. I was always upright and all those things. But मैंने कोई बैंक में चोरी नहीं की, मैंने कोई कर देते वक्त कोई सरकार को धोखा नहीं दिया, उन सब चीजों में तो मैं बिल्कुल सीधा था। these two, I was battling. पर इन दो क्षेत्रों में मैं बिल्कुल संघर्ष में था, लड़ाई में था And I never got victory. और मुझे कभी विजय नहीं मिला था। But immediately I would repent and ask God to forgive me, but I'd fall again. पर तुरंत मैं मन फिराता, प्रभु से कहता प्रभु मुझे क्षमा कर, पर मैं फिर गिर जाता। And it went on until one day God baptized me in the Holy Spirit and my life was changed. और ये ऐसे ही जारी रहा, ऐसे ही होते रहा जब तक कि एक दिन परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया और मेरा जीवन बदल गया। I discovered that God had to bring me to a zero point. और मैंने इस बात को पाया कि परमेश्वर को मुझे एक शून्य के स्थान पर लाना पड़ा To teach me through many, many years. कि मुझे ये सिखाने के लिए कई वर्षों में प्रभु ने मुझे इस बात को सिखाया। You can try all your life. You cannot overcome sin. आप अपने जीवन भर प्रयास कर लो, जीवन भर कोशिश कर लो, आप पाप पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। Sin is too strong for you. पाप आपके लिए बहुत ज्यादा बलवंत है। Only Jesus can save you from your sins. केवल यीशु ही आपको अपने पापों से छुड़ा सकता है या बचा सकता है या उद्धार कर That's the सकता है। meaning in Matthew 1:21. मत्ती 1:21 का यही अर्थ है। He will save you from your sins. वो है जो आपके पापों से उद्धार करेगा। Was it possible for Mary with determination to somehow produce a baby in her womb? क्या मरियम के लिए संभव था क्या थोड़ा और निश्चय करके, थोड़ी और मन के अपने निश्चय की सामर्थ्य बनाकर उसके गर्भ में कोई बच्चे को उत्पन्न करे? क्या संभव था क्या मरियम के लिए? Was it possible for Mary by prayer and fasting to suddenly produce a baby in her womb? क्या मरियम के लिए संभव था क्या कि वो प्रार्थना करके, उपवास करके अचानक से उसके गर्भ में कोई बच्चा उत्पन्न हो जाए? Was it possible by meditation or anything that Mary did? क्या कोई ध्यान करने से या कोई भी चीज, क्या ऐसा कुछ भी था जो मरियम कर सकती थी To produce a baby in her womb? जिससे उसके गर्भ में कोई बच्चा उत्पन्न हो? Impossible. असंभव था। It had to be the Holy Spirit coming upon her. That's केवल पवित्र आत्मा को ही उस पर आना पड़ा, तभी ये हो सकता what the था। angel said. And Mary said, how will it be? और यही स्वर्गदूत ने कहा। मरियम ने स्वर्गदूत से क्या पूछा था कि ये कैसे होगा? Holy Spirit will come upon you. स्वर्गदूत ने कहा पवित्र आत्मा तुम पर आएगा And supernaturally, और अलौकिक तौर पर you'll have a baby in your womb. तुम्हारे गर्भ में एक बच्चा उत्पन्न होगा। This is our question. अब ये हमारा प्रश्न You है। said, Lord, you'll save me from my sins. हम कहते हैं प्रभु आपने कहा कि आप मेरे पापों से मेरा उद्धार How will करोगे। it be? प्रभु ये कैसे हो सकता है? I'm defeated by anger. I'm defeated by sexual lust, dirty thoughts. How will it be? और प्रभु ये कैसे हो सकता है? मैं तो गुस्से से हारा हुआ हूँ, मैं यौन वासना से, इस लालसा से हारा हुआ हूँ, गंदे विचारों से मैं हारा हुआ हूँ। प्रभु ये सब कैसे होगा? The Holy Spirit will come और पवित्र आत्मा आएगा and produce in you supernaturally और वो अलौकिक तौर पर आपके अंदर उस बात को उत्पन्न करेगा। that overcoming life exactly like the Holy Spirit पवित्र आत्मा आपके अंदर उस जयवंत जीवन को उत्पन्न करेगा, बिल्कुल came upon Mary जैसे पवित्र आत्मा मरियम पे आया and produced that baby supernaturally और जैसे उसने उस बच्चे का अलौकिक तौर पर उसको जन्म किया, In उसका her जन्म दिया womb. उसके गर्भ में। and he who has ears to hear, let him hear. और जिसके सुनने के कान हो वो सुने। But by that I mean not these physical ears, अब मेरा ये कहने से ये तात्पर्य नहीं कि आपके ये दो शारीरिक कान, but if you have ears in your heart to hear that word, that the Holy Spirit can do that for you. पर अगर आपके हृदय में ये कान है सुनने के लिए कि पवित्र आत्मा आपके लिए ये कर सकता है। So when I ask people, you say Jesus is your savior. I say, what happens then when you get angry? You say, oh, I asked the Lord to forgive me. और फिर जब मैं लोगों से पूछता हूँ कि क्या यीशु आपका उद्धार करता है, फिर मैं पूछता हूँ कि जब आप गुस्सा होते हो तब क्या करते हो, तो वो कहते हैं मैं प्रभु से जाकर कहता हूँ कि वो मुझे माफ करे और वो मुझे माफ करता Forgive है। me. Yeah, I believe that. मैं इस बात पर बिल्कुल विश्वास करता हूँ।
What do you do when you're in lust with your eyes? I confess my sin and ask the Lord to forgive me, and He forgives me. और फिर मैं कहता हूँ कि आप तब क्या करते हो जब आप अपने आंखों से लालसा करते हो या वासना से किसी को देखते हो? वो कहते हैं कि मैं अपने पाप का मान लेता हूँ, कबूल करता हूँ और प्रभु से कहता हूँ कि वो मुझे क्षमा करे और वो मुझे क्षमा करता है। And He says, you keep on doing that? Yes. और फिर मैं उनसे पूछता हूँ, क्या आप बार बार यही करते हो क्या? Yes. वे कहते हैं हाँ। Well, I say, then you must say Jesus is your forgiver. फिर मैं कहता हूँ, अब आपको ये कहना पड़ेगा कि यीशु आपका क्षमा करने वाला है, Not your savior. आपका उद्धार करने वाला नहीं। From now on, say Jesus is my forgiver. अब से ये कहे कि यीशु मेरा क्षमा करने वाला है। He's not my savior because वो मेरा उद्धार करने वाला नहीं He's है, not saved me from anger. क्योंकि ना ही उसने मुझे गुस्से से बचाया है या उद्धार He's किया है। not saved me from lusting with the eyes. मेरे आंखों की लालसा से उसने मेरा उद्धार नहीं किया And है He's not saved me from certain other sins as well. और उसने मेरे जीवन के कुछ अन्य पापों से भी मेरा उद्धार नहीं किया है। Isn't it a lie to call Him a savior when He's not saved you from sin? क्या ये कोई झूठ नहीं कि आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता कहते हो जब उसने आपको किसी भी चीज से आपका उद्धार नहीं किया है? What a tremendous deception, how the devil has blinded people's eyes क्या ही बड़ा धोखा है, कैसे शैतान ने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया that है even when they read Matthew 1:21, they read it as if Jesus will forgive your sin. कि यहाँ तक कि जब मसीह लोग मत्ती 1:21 को पढ़ते हुए उसे ऐसे पढ़ते हैं मानो यीशु आपके पापों को केवल क्षमा करेगा। Read it again. फिर एक बार इसे पढ़िए, It's plain English. ये बिल्कुल साफ स्पष्ट भाषा में स्पष्ट हिंदी में लिखा He हुआ will है। save His people from their sins. वो अपने लोगों का अपने पापों से उद्धार करेगा या उन्हें अपने पापों से छुड़ाएगा या उन्हें अपने पापों से बचाएगा। And there's a lot of difference. अब इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है And let me illustrate it. Jesus often explained truth with an illustration. और अब मैं आपको एक उदाहरण देकर, एक चित्र देकर इसे समझाना चाहता हूँ। यीशु मसीह खुद कई बार सत्य को एक उदाहरण के माध्यम से समझाता था। So here's an illustration that I've often used. अब यहाँ एक चित्र है, एक उदाहरण है जिसका मैंने कई बार इस्तेमाल किया है। If I had a, say, 6-year-old son, मान लीजिए मेरा एक 6 साल का बेटा था and I told him, hey, son, don't go outside on the road today because the people are digging up that road to put some pipes in there. और मैं कहता हूँ कि बेटा आज बाहर सड़क पर जाकर नहीं खेलना, क्योंकि आज बाहर जो है लोग कुछ खुदाई कर रहे हैं क्योंकि उनको सड़क के नीचे कुछ पाइप्स डालनी है Digging up a deep pit, 10 foot deep. If you go near it, you'll fall. और वो बहुत ही gहरा गड्ढा खोद रहे हैं, वो 10 फीट का गड्ढा खोद रहे हैं। अगर आप बेटा वहां जाओगे तो आप गिर जाओगे। And you know how small children can be disobedient and they are curious. और आप जानते हो कैसे छोटे बच्चे अनाज्ञाकारी होते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा एक आतुरता होती है जानने की, चीज़ों को खुद के लिए ढूंढने की। And they go near that pit to see what's happening. और फिर वो उस गड्ढे के पास जाते हैं ये देखने के लिए कि क्या हो रहा And है। my little boy falls into it. और फिर मेरा छोटा बेटा उसमें गिर जाता है। And from there, in that 10 feet in that pit, he cries out, Daddy, Daddy, come here. And और फिर उस 10 फीट गहराई से वो चिल्लाकर, उस गड्ढे से चिल्लाकर वो कहता है, पापा पापा यहाँ I आइए। run there and say, what happened, son? और मैं दौड़ कर वहां जाता हूँ, मैं कहता हूँ बेटा क्या हुआ? He says, Dad, I'm sorry. You told me not to go near the pit. I was curious and I came here and I fell into it. और फिर वो कहता है, पापा मुझे क्षमा कर दो, आपने तो मुझे कहा था इस गड्ढे के पास नहीं आना है, पर मुझे जानना था, मुझे खुद के लिए देखना था, इसलिए मैं यहाँ आ गया और मैं गिर गया। पापा I'm sorry. Please forgive me. पापा मुझे क्षमा कर दो, कृपया मुझे क्षमा कर दो। Okay, son, you're forgiven. मैं कहता हूँ बेटा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ Goodbye. और चलो टाटा, मैं जा रहा हूँ। He's still in the pit. अब मेरा बेटा अब भी गड्ढे में है। Did I forgive him? क्या मैंने उसे क्षमा किया क्या? Sure. निश्चित तौर पर। I forgave him completely for his disobedience. उसके अनाज्ञाकारिता के लिए मैंने तो पूर्ण तौर पर उसे क्षमा कर दिया, Did I save him? पर क्या मैंने उसे बचाया क्या? No. नहीं, He's still in the pit. वो अब भी उस गड्ढे में ही है। That is the condition of many, many believers. अब कई विश्वासियों की यही अवस्था है। Lord, forgive me. I did that again. वो कहते हैं कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने फिर एक बार वही पाप किया। Forgiven. प्रभु कहता है तुम्हें क्षमा मिली। So I told people, then you must never call Jesus your savior. Call him your forgiver. फिर मैं लोगों से कहता हूँ तुम्हें कभी भी यीशु को अपना उद्धार करता नहीं कहना चाहिए, तुम्हें केवल यीशु को अपना क्षमा करने वाला कहना चाहिए। But he's more than that. पर यीशु मसीह उससे भी बढ़कर है। And perhaps for some of you, you're realizing for the first time today what it means to call Jesus Savior. और शायद आप में से कुछ लोगों के लिए आपको पहले बार आज ये एहसास हो रहा है कि यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, अपना बचाने वाला कहने का क्या मतलब है।
So these are the first two promises, and God wants us to experience both of them. He और ये पहले दो वायदे या पहली दो प्रतिज्ञाएं हैं और परमेश्वर चाहता है कि हम इन दोनों का अनुभव करें। will save his people from their sin. वो अपने लोगों का अपने पापों से उद्धार करेगा या उन्हें बचाएगा या उन्हें छुड़ाएगा। He will baptize you in the Holy Spirit and fire. और दूसरा वायदा, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा।